हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब आज हम क्या करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल में आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है एज एन एडजेक्टिव, किसी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होगा तो उसको क्या कहते हैं, उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो रूल क्या कहता है, हमारा रूल ये है, व्हेन वर्ब की थर्ड फॉर्म is used, when verb की third form is used as an adjective, in a sentence, it is called past participle। तो रूल क्या कहता है हमारा, व्हेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव को किसी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ की जाती है। ठीक है, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी सेंटेंस में यूज़ की जाती है एडजेक्टिव के रूप में, तो उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। तो ये रूल आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, बिकॉज इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में बहुत एरर्स पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी सेंटेंस में यूज़ की जाएगी तो वो एज अ एडजेक्टिव यूज़ की जाएगी, एज अ एडजेक्टिव, और उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल। अब आपको मैं एग्जाम्पल करवाऊँगी, तो इससे क्या होगा, आपके जो रूल हैं ये क्लियर होते जाएंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हमारा ये कहता है, आप बताएंगे एग्ज़ाम्पल, देखिए जैसे कि वॉज ही वॉज कैरिंग he was carrying a loaded he was carrying a loaded gun। अब जैसे कि एग्ज़ाम में आपको दे देगा, एग्ज़ामिनर आपको क्या दे देंगे, जैसे कि एग्ज़ामिनर आपको देंगे लोड, सेकंड है आपका बी लोडिंग, थर्ड है आपका सी लोडेड। तो बताइए आप क्या यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट दैट मीन्स सेंटेंस किस में होना चाहिए, देखिए पास्ट में होना चाहिए, हमें पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है। तो जैसे कि ही क्या है, सब्जेक्ट है, पास्ट वर्ब आ रही है ही वॉज, ये पास्ट हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और कॉन्टिन्यूस में है काम, कंटिन्यू है, तो वर्ब आईएनजी यूज़ करते हैं, वर्ब आईएनजी हो गई, यानी कि ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो पास्ट में हो गया सेंटेंस। ही वॉज कैरिंग, वह कैरी कर रहा था, क्या कैरी कर रहा था, अब ये पास्ट में ना, तो हमें क्या यूज़ करना है, हाँ गन। गन क्या है, नाउन है। तो एक सेंटेंस में क्या होता है, अब नाउन है गन, गन नाउन है, तो नाउन से पहले हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, और सेंटेंस किस में है, पास्ट में है। तो पास्ट में है जब, तो हमने नाम क्या है इसका, पास्ट पार्टिसिपल। तो जब सेंटेंस पास्ट में नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है तो हमें यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है। तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोडेड, नॉट लोडिंग, नॉट लोड। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब पास्ट में चल रही है, कंटिन्यू वर्ब आईएनजी। अब यहाँ पे गन है, बिकॉज नाउन, गन जो है नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव हमें किस में चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल में। अब एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल में बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज़ हो रहा है, लोडेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमें ये चाहिए था।
तो आपको ये समझ में आया। अगर आपके जैसे सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे कि अगर आप ये पहचान सकते हैं कि नाउन क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि नाउन, नाउन के बाद एडजेक्टिव होते हैं नाउन के आगे पीछे, और क्या कहते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट हमारा जो बनता है वो नाउन बन जाता है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रेपोजिशंस क्या हैं, ये सब अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे तो आप एरर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल आपको करवाती हूँ ताकि ये रूल आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। जैसे कि आई मेट अ disappointed गर्ल। आई मेट अ डिसअपॉइंटेड गर्ल। तो देखिए ये क्या है, आई क्या है हमारा, आई सब्जेक्ट है, मेट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट में हो गया सेंटेंस, और गर्ल क्या है, नाउन है। तो नाउन से पहले क्या होता है, नाउन के आगे पीछे एडजेक्टिव होता है, तो डिसअपॉइंटेड क्या बनेगा हमारा, एडजेक्टिव बनेगा। अब यहाँ पे एग्जामिनर आपको क्या करेंगे, डिसअपॉइंट लगा के दे देंगे, डिसअपॉइंटिंग। तो आप क्या ठीक करेंगे, डिसअपॉइंट ठीक हो गई या डिसअपॉइंटेड, बिकॉज ये पास्ट में है। जब ये पास्ट में है और यहाँ पे नाउन है, तो जब ये नाउन है तो हमें क्या चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल चाहिए। और पास्ट पार्टिसिपल किस में होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये करेक्ट होगा हमारा, ये रॉन्ग होगा। आई मेट अ डिसअपॉइंटेड गर्ल, मैं एक डिसअपॉइंटेड गर्ल से मिला, जब हमारा काम क्या हो चुका हो, पूरा हो गया, पास्ट में हो चुका है काम, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ये आप समझ गए कि इसको क्या करना है हमें, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये रूल आपको क्लियर हो गया। ये हमारा ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा ही होगा, और आज आपका ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। नॉन फाइनाइट तो वर्ब चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये क्या था, पास्ट पार्टिसिपल था, ठीक है। अब हमें करना है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है कि काम क्या हो चुका है, कंप्लीट। परफेक्ट, आप अच्छा बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें क्या होता है, काम हो चुका होता है, काम कर लेते हैं हम, पूरा हो चुका होता है, ठीक है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस क्या लगता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल दैट मीन्स हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये होता है जैसे कि हम अपना कोई काम कर चुके हैं, उस काम को करने के बाद हमने कुछ किया, जैसे कि कंप्लीट एक्शन। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, मैं आपको एग्ज़ाम्पल ये है, मैं अपना खाना खाकर यानी कि मैं अपना खाना खाकर, यानी कि खाना खा लिया है, खाना खाकर ऑफिस गई। मैं अपना खाना खाकर, खाना खाने के बाद, खाना खा लिया है, पहला एक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं ऑफिस गई। तो जो हमारा एक्शन कंप्लीट हो जाता है ना, उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंप्लीट एक्शन के साथ, जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है, जैसे कि इसके साथ स्ट्रक्चर क्या होगा, हैविंग, जैसे कि स्ट्रक्चर इसका ये होगा, मैं स्ट्रक्चर करूँ, देखिए मैं यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपना खाना खाकर, तो पहले मैंने क्या किया, खाना खाया, खाना खा के खाना कंप्लीट कर लिया है मैंने, मैं अपना खाना खाकर, सबसे पहले मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैं ऑफिस गई हूँ। तो जो एक्शन बाद में है उसको हम किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, और जो एक्शन पहले हो चुका है उसके साथ हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो मैं अपना खाना खाकर क्या लगाएंगे, हैविंग, मैं अपना अपना, तो यहाँ पे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, हैविंग हैड
अपना, हैविंग हैड माई फूड यानी कि अपना खाना खाकर, कंप्लीट एक्शन है ये। हैविंग हैड माई फूड, अपना खाना खाकर, हैविंग हैड माई फूड मैं ऑफिस गई, तो आई वेंट टू द ऑफिस, आई वेंट टू द ऑफिस, हैविंग हैड माई फूड, अपना खाना खाने के बाद, आई वेंट टू द ऑफिस, मैं ऑफिस गई अपना खाना खाकर। तो ये क्या है, कंप्लीट एक्शन है। ठीक है, तो हैविंग कंप्लीटेड। अब जैसे कि इसका स्ट्रक्चर ये होगा, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर नोट करवाती हूँ कि ये स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछते कैसे। ठीक है, जो एक्शन कंप्लीट है पहले कंप्लीट करा है हमने, उसके साथ हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे हैविंग हैड, हैड जो है ना हैव की थर्ड फॉर्म, हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैव की सेकंड फॉर्म, हैव की थर्ड फॉर्म जो होती है ये होती है हैड होती है। तो यहाँ पे हमने हैड जो है ना वो थर्ड फॉर्म में यूज़ किया है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया। मैं आपको नोट करवाती हूँ स्ट्रक्चर, आप ये नोट करिए। हैविंग स्ट्रक्चर हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चर से ही हम इंग्लिश में सेंटेंस समझ पाते हैं। जैसे कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग वर्ड्स, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाएगा सिंपल पास्ट टेंस आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग वर्ड। तो हमारा यही था सेंटेंस। जैसे कि हैविंग, एग्जाम्पल एक और करवा देती हूँ मैं आपको। हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड माई टास्क, हैविंग कंप्लीटेड माई टास्क, अपना काम पूरा करने के बाद, आई वेंट टू माई होम। ठीक है, मैं अपना काम पूरा, अपना टास्क, अपना काम पूरा करने कर आई वेंट टू माई होम, मैं अपने घर गई, मतलब मैंने अपना टास्क पूरा कर लिया था, जो भी मुझे मिला हुआ था, कंप्लीटेड था। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अपना टास्क पूरा किया, और उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस रिमेनिंग वर्ड्स आ गई है। ठीक है, रिमेनिंग वर्ड्स आ गए, ये क्या है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और होम क्या है, होम नाउन है, और नाउन से पहले क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये एडजेक्टिव है यहाँ पे माई हमारा, माई होम अपने घर। ठीक है, तो माई हमारा एज एडजेक्टिव काम करेगा। तो ये है, तो ये आपको समझ में आया ये रूल। बस यही हमारे पास्ट पार्टिसिपल थे, नॉन फाइनाइट वर्ब थी। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है, आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं कि मैम मुझे कि ये समझ नहीं आया, आप एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं वो रूल आपको फिर से बता दूँगी। और नेक्स्ट टॉपिक आपको जो भी चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे और सजेस्ट कीजिए। तो आई होप मैं वो चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।